वेलकम प्लस क्लास। हमने जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है लास्ट की 2-3 वीडियोस जो थी उसमें मैंने आपको जो है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स बताए थे कि टेबल क्रिएट करने के लिए हमें पहले डाटाबेस बनाना पड़ता है। देन आफ्टर डाटाबेस के बाद हम क्या करते हैं, टेबल को यूज़ करते हैं डाटाबेस को, फिर टेबल को क्रिएट करते हैं और देन आफ्टर हम टेबल के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखो, जब आपने जो है टेबल को क्रिएट किया तो उसके अंदर आपने जो डिफरेंट जो है डाटा टाइप्स का यूज़ किया, लिटरल्स का यूज़ किया, नल वैल्यूज़ यूज़ की, पर वो क्या चीज़ होती हैं वो पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताया कि इस तरह से इसके अंदर काम होता है। जो मेन काम आपका माईएसक्यूएल का रहता है। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी हैं तो आपको ये चैप्टर ईजिली समझ आ जाएगा, इवन अभी के अभी तुम्हें लर्न भी हो जाएंगे इसके कंसेप्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास माईएसक्यूएल के एलिमेंट्स। जिसके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स ओपन कर लें अपनी। अगर यहाँ पे आपको वीडियो नहीं क्लियर दिख रहा है तो माईएसक्यूएल के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर आते हैं आपके लिटरल्स, डाटा टाइप, नल एंड कमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है लिटरल। अब लिटरल क्या होता है? लिटरल है एक हमारे पास जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, जिसमें जो है हम जो है मैक्सिमम 53 डिजिट तक ले सकते हैं। ठीक है, सारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होती हैं हमारे पास लिटरल्स के अंदर। वीडियो की क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप बुक्स ओपन कर लीजिए अपनी। साथ में जो लिटरल है उसके जो मैक्सिमम लेंथ है 53 से स्टार्ट है, मीन्स 53 तक तो जनरली कर सकते हैं, अप टू कहाँ तक, अप टू 4000 बाइट्स तक जो है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है एक और चीज़, जो लिटरल है उसकी जो है हमारे पास फिक्स डाटा टाइप है। ठीक है, फिक्स वैल्यू है, करैक्टर टाइप जो भी हम उसका ले रहे हैं वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास डाटा टाइप्स। जो आपके डाटा टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स हैं। आपने जब क्वेरीज़ की, क्वेरीज़ में भी आपने यूज़ किया तो आपके मेनली 3 तरह के डाटा टाइप हैं। वो कौन कौन से हैं? न्यूमेरिक, डेट टाइम एंड स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, न्यूमेरिक, डेट टाइम और स्ट्रिंग टाइप। तो सबसे पहले आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स आपको पता ही चला है जहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। तो नंबर्स आपके कौन कौन से आ सकते हैं? इंटीजर, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल। तो आपका जो है इंट है इंटीजर, और जनरली हम जो है इंट का ही यूज़ करते हैं। टाइनी इंट मीन्स इंट से भी स्मॉल वैल्यूज़ उसके अंदर आती है, स्मॉल इंट उससे भी स्मॉल इंट वैल्यूज़ उसके अंदर आएंगी। इसी तरह से आपके जो है सारे इन्होंने ये बता रखे हुए हैं, जैसे आपको बता रखा है मिड इंट, बिग इंट, फ्लोट। ठीक है, ये सारे इन्होंने आपको बता रखे हैं। तो इनमें जो वैल्यूज़ की जो रेंज है वो भी आगे इन्होंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आप बुक से ही स्टडी करोगे, इसको नहीं मैं रेंज बता रही हूँ आपके यहाँ पे। जनरली आपकी जो मोस्ट कॉमनली तुम माईएसक्यूएल में यूज़ करोगे वो आपका इंट का करते हो, इंट का तुमने किया भी है। और इसकी वैल्यू मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -2147 836482 214783 तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास डेट एंड टाइम। अगर हमें माईएसक्यूएल की स्टेटमेंट में डेट एंड टाइम को शो करना है तो डेट एंड टाइम के अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आते हैं? डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम और ईयर। ठीक है, ये आते हैं हमारे पास डेट एंड टाइम के अंदर। डेट में का जो फॉर्मेट है, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें इनके फॉर्मेटिंग में ही डिफरेंस है। तो जो सबसे पहले है डेट का फॉर्मेट। तो जब हमने डेट मेंशन कर ली है तो डेट का जो फॉर्मेट है उसमें क्या रहेगा आपका? ईयर, मंथ और डेट। सबसे पहले ईयर, देन मंथ, देन डेट। सेकंड है डेट टाइम। डेट टाइम का जो फॉर्मेट है उसमें रहता है आपका ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड। ये दोनों चीज़ें शो करेंगे जब तुम डेट टाइम को यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करें वो आने वाले फंक्शंस में हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में जो आपका क्या रहेगा, वहाँ पे आपका कोई गैप नहीं आएगा, ये दिया हुआ है आपका ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड। ठीक है, विदाउट स्पेस, विदाउट डिफ्रेंशिएट, इकट्ठी वैल्यू आएगी आपकी। उसके बाद ये है आपका टाइम। टाइम में आ जाएगा आपका आवर, मिनट और सेकंड। और लास्ट है आपका ईयर। तो ईयर में जो है कोई भी 4 डिजिट जो ईयर के हैं वो डिजिट्स आपके डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से हमारा ये डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम और ईयर मेंशन है जो आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर। अब जो है स्ट्रिंग टाइप्स कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग टाइप है हमारे पास कैर, वेयर, क्या, ब्लॉब, बॉट, टेक्स्ट। तो इनमें से जब हमने प्रोग्राम किए तो हमने मैक्सिमम यूज़ किया कैर और वेयर कार का। तो जो वेयर के करैक्टर है उसकी जो वैल्यूज़ है वो होते हैं फिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ मीन्स 1 to 255, 1 and 250 कैरेक्टर्स की उसकी लेंथ है, मीन्स वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये जो लेंथ है उसकी वो फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया कैर 5, तो इसमें इस कैर जब आप वैल्यू डालोगे करैक्टर की तो वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए।
राइट पैरेंट विद द स्पेस टू द स्पेसिफाइड लेंथ विद स्टोर्ड, डिफाइनिंग लेंथ इज रिक्वायर्ड बट द डिफ़ॉल्ट इज़ 1, कम हो सकती है पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वेयर कैर। वेयर क्या है? वेरिएबल लेंथ, नाम से पता है फिक्स लेंथ, कैर मीन्स फिक्स लेंथ और वेरिएबल का वेरिएबल लेंथ। ये भी 1 से 125 कैरेक्टर्स तक होती है। इसमें जो वेयर कैर आप 25 ले रहे हो तो यू मस्ट डिफाइन द लेंथ व्हेन क्रिएटिंग वेयर कैर फील्ड। तो आपको जो उतने ही कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे जितने तुमने जो है आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि तुम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हो। फिर आगे आपका ब्लॉक एंड टेक्स्ट, तो इसकी भी आपको वैल्यूज़ की रेंज दे रखी हुई है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है आपकी 65,535 है। क्लियर है? तो आप जो मेनली यहाँ पे यूज़ कर रहे हो स्ट्रिंग टाइप जब भी आप मेंशन करते हो आप कैर और वेयर कैर का ही जनरली मोस्ट प्रोबेबली आप इनका यूज़ करते हो। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब एंड एनम। तो इन सब की वैल्यूज़ की रेंज आपको मेंशन कर रखी है। अब आते हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब कैर और वेयर कैर का काम है क्या वैल्यू तो एक बराबर रखते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आपको दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो क्या है, जो आपका फिक्स लेंथ है वो क्या करेगा, वो करेगा फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स फॉर एवरी डाटा। हर डाटा के लिए उसकी जो बाइट्स है वो फिक्स रहेगी। और जो नंबर ऑफ द बाइट है वो क्या डिटरमाइन करेगी, वो डिटरमाइन करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फील्ड स्टोर, कि पूरे फील्ड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो डाटा हैं वो फील्ड के अंदर सेम लेंथ के हों, बट जो फील्ड लेंथ है वो जो है मैक्सिमम कैरेक्टर्स उन्हें फिलअप कर लेने चाहिए इन द डाटा एलिमेंट के अंदर। द फिक्स लेंथ फील्ड सम स्पेस इज़ ऑलवेज वेस्टेड। फिक्स लेंथ भी कहते हैं कई बार कुछ स्पेस जो वेस्ट हो जाता है, एज ऑल द डाटा एलिमेंट डू नॉट यूज़ ऑल द स्पेस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो सारे का सारा स्पेस नहीं लेते हैं। रिजर्व बट प्रोसेसिंग इज़ मच सिंपलर एंड केस ऑफ फिक्स लेंथ। भाई ये तो प्रॉब्लम है ही है, इशू है ही है, पर क्या है जो इसकी प्रोसेसिंग है वो ईजी है बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ क्या कर रहा है, वेरिएबल लेंथ जो है वो जो फील्ड लेंथ है मीन्स इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। इट डिटरमाइन द लेंथ डिटरमाइंड बाय द सेपरेटली एवरी डाटा एलिमेंट इंस्टेड द फील्ड, की कितना जो डाटा हम फिलअप करेंगे फिर वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी उसके अकॉर्डिंग स्पेस लेती है। द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द डाटा एलिमेंट बिकम द फील्ड। लेट अस कंसीडर स्टूडेंट नेम हैविंग द डाटा एलिमेंट। दिस वैल्यूज दे रखी है आपको सुनीलरा एंड शालू हरबंस। फॉर द फर्स्ट डाटा एलिमेंट सुनील राज फील्ड लेंथ इज़ 10 बाइट। इसकी जो 10 बाइट्स की हमारे पास वैल्यूज उसने कवर अप की है। 1 बाइट फॉर द स्पेस ऑल्सो, और 1 बाइट की लिया स्पेस के लिए, जो तुमने स्पेस लिया वो उसको भी ये बाइट में काउंट करेगा। एज ऑल्सो द करेक्टर एंड द शालू हरबंस इज अ 13 बाइट, ये 13 बाइट का है। इन अ वेरिएबल लेंथ देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ द स्पेस। यहाँ पे स्पेस की कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, बट प्रोसेसिंग इज़ कम्प्लेक्स इन केस ऑफ वेरिएबल लेंथ फील्ड। पर जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स रहेगी। तो डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेयर कैर में क्या आता है, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ का। जो कैर डाटा टाइप है उसकी फिक्स लेंथ एक बार हमने मेंशन कर दी, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर जब हम वैल्यूज डाल रहे हैं वो चाहे हम पूरी डालें या कम डालें उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट व्हेन अ कॉलम इज़ गिवन डाटा टाइप char n, MySQL ensure that all the values stored in that column have this length। ठीक है, जो क्या कह रहा है ये, जो आपका MySQL है वो इंश्योर करेगा सारी की सारी वैल्यूज़ को जो आपके कॉलम लेंथ में दी हुई है, जिसके अंदर कॉलम लेंथ में कितनी दी है हमारे पास, वहाँ पे दी है हमारे पास n नंबर ऑफ बाइट्स। इफ द वैल्यू इज शॉर्टर, अगर वैल्यू कम है देन दिस लेंथ इज n बाइट्स, तो कितनी आएगी n बाइट्स की आएगी। देन ब्लैंक आर एडिट, और उसमें ब्लैंक एडिट, बट द साइज ऑफ वैल्यू रिमेन n बाइट्स, और उसका जो साइज़ है वो आपका n बाइट्स का ही रहेगा। क्लियर हुआ? क्या कह रहा है ये, जब आपका फिक्स लेंथ है, फिक्स लेंथ में क्या किया था हमने, नाम के लिए हमने कैर के लिए वैल्यू से, जैसे मैंने डालना है मोहन MOHAN 5 कैरेक्टर्स हैं, और मैंने जो है स्पेस लिया था, जब मैंने टेबल क्रिएट किया था तो मैंने वहाँ पे कैर के आगे वैल्यूज़ के लिए स्पेस ले लिया था 10 का, यूज़ किया मैंने 5, और रिमेनिंग जो 5 है वो वेस्ट हो गए। बट वेयर कैर में ऐसा नहीं होता, जो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचता, ये उतने ही स्पेस को कवर करता है जितना हमें चाहिए होता है। ये बता रहा है वेयर कैर क्या है, वेयर कैर ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाई द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ का स्ट्रिंग की व्हेन कॉलम इज गिवन टू अ डाटा टाइप, जब हमने कॉलम दे दिया डाटा टाइप को वेयर कैर n,
द मैक्सिमम साइज ऑफ द वैल्यू इन इट्स कॉलम कैन हैव एन ऑब्जेक्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू कितने आएंगे, एन ऑब्जेक्ट्स तक ही आएंगे। ईच वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन दिस कॉलम स्टोर्ड एग्जैक्टली एज यू स्पेसिफाई, और हर एक कॉलम जो क्या करेगा उतना ही स्टोर करेगा जितना तुमने स्पेसिफाई किया है। दैट इज़ नो ब्लैंक आर एडिड, यहाँ पे कोई भी ब्लैंक को एडिट नहीं करेंगे। इफ़ द लेंथ इज शॉर्टर देन द मैक्सिमम लेंथ, अगर जो लेंथ कम होगी मैक्सिमम लेंथ से। इफ़ यू हाउएवर इफ़ यू एक्सीड द मैक्सिमम लेंथ, और अगर तुम जो है मैक्सिमम लेंथ की लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, देन एरर मैसेज डिस्प्लेस, तो आपके पास जो है एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया नल वैल्यूज़। नल वैल्यूज़ के लिए तुमने स्पेस तो ले लिया है, नल वैल्यूज़ के लिए अगर तुम उस स्पेस में वैल्यू नहीं डालते हो तो स्पेस तो आपका ऑक्यूपाई रहेगा पर वो ब्लैंक रहेगा। और जो आपका प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं रहती। अब प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की होती है जो आपके पूरे टेबल में एक यूनिक की होती है। नेक्स्ट इज योर कमेंट्स। कमेंट्स हमने यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हमने कमेंट्स हमने पहले भी पढ़े अपनी जूनियर क्लासेस में कि कमेंट्स में हमारे क्या कहते हैं कि उसका जो है हमारी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी क्वेरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास यूज़ करते हैं। तो 3 तरह के कमेंट्स आपके रहते हैं यहाँ पे। एक पैराग्राफ कमेंट के लिए कि स्टार्टिंग में बैकस्लैश, देन एस्ट्रिक, और क्लोजिंग के लिए ये। फिर बिगिन कमेंट ये रहता है और आपका प्रोसीड कमेंट ये रहता है हैश वाला। ठीक है, ये दोनों हमारे पास बिगिन कमेंट है, फॉलोड बाय द स्पेस एंड प्रोसीड बाय द हैश कमेंट। तो ये हमारे कमेंट्स हैं। नेक्स्ट है एक्सक्यूएल कमांड सिंटैक्स। आपको जो एक्सक्यूएल कमांड की जो सिंटैक्स है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसकी वीडियोस और पीडीएफ्स मैंने आपको दे रखे हुए हैं कि कैसे जो है डाटाबेस क्रिएट करना है और कैसे आगे उसमें हमने फर्दर प्रोग्राम को क्लैरिफाई करना है। ठीक है, तो इसके साथ मेरे को लगता है कि आपको डाटाबेस क्लियर हो गया होगा। अब मैं किसी दिन आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी ताकि आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या चीज़ समझ आई हुई है और कितना समझ आया है। होप आप सभी के पास बुक्स तो हैं ही हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास माईसीक्वल के फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास माईसीक्वल में, तो चलो इनको जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।